होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए हमने इसे प्रीवियस सेशन में बता देती हूँ क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। डायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है। फिर हमने इनडायरेक्ट टैक्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, क्या बेनिफिट्स रहते हैं, विद एन एग्जाम्पल्स के साथ उसको समझा था। ठीक है, दोनों को ही। फिर हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उसके फायदे और नुकसान देखे थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम समझेंगे तो उनके फायदे क्या है, क्योंकि हर कोई इनडायरेक्ट टैक्स जो है पे करता है और डायरेक्ट टैक्स भी कोई कोई पे करता ही है। तो उनके फायदे क्या होंगे, उसके यूज करने से नुकसान क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में समझी थी एग्जाम्पल के साथ काफी अच्छे से। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वो जो चीज है वो तो क्लियर हो गई होगी कि वो क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टाइप ऑफ टैक्सेस, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, ये सारी चीजें कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स अप्लाई चार्ज करती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स चार्ज करती है। आज का टॉपिक क्या रहेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मैंने सोचा कि आपको शॉर्ट में भी आप बोल सकते हैं कि एज एन समरी, आप इसको एज ए समरी समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट में लिखवाऊंगी, इजी वर्ड्स में आप इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और अपने नोट्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। फिर यहाँ पे मैंने टेबल थी ये बनाई थी जो कि मैंने पेस्ट कर दी है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग बहुत मैं बता रही थी, इजी वर्ड्स में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले देखिए कॉन्टेक्स्ट है, फिर डायरेक्ट टैक्स है और फिर इनडायरेक्ट टैक्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मीनिंग। मीनिंग है सबसे पहले डायरेक्ट, पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ये डायरेक्टली पे किया जाता है। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स, पे टू द गवर्नमेंट वाया एन इंटरमीडिएटरी, मतलब मीडिएटर के थ्रू इसको पे किया जाता है। तो देखिए मीडिएटर के थ्रू यहाँ पे इससे बेटर लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, जो कि मैं प्रीवियस सेशन में वर्ड यूज भी कर रही थी, थ्रू परचेजेस, जो मुझे ज्यादा इजी वर्ड याद आएगा मैं वहां पे वो चेंजेस भी करते रहूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट टैक्स जो है हम सीधे गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि ये गवर्नमेंट को जा तो रहा है बट कैसे जा रहा है, हम तो सेलर को दे रहे हैं वो टैक्स। सेलर जो होता है वो किसको देता है, गवर्नमेंट को पे करता है। तो हमने कोई सामान परचेज किया तो ही तो हम सेलर को पेमेंट करेंगे, ऐसे ही फालतू में नहीं करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पे टू द गवर्नमेंट थ्रू परचेजेस, परचेजेस के थ्रू हम गवर्नमेंट को टैक्स जो है पे करते हैं। इम्पोज्ड ऑन की बात करते हैं हम। इम्पोज मतलब कि चार्ज किस पे लगता है, प्रॉफिट्स एंड इनकम पर लगता है, वेल्थ पर लग जाता है, कैपिटल गेन, ये सारी चीजें पर ये चार्ज होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर चार्ज होता है। फिर यहाँ पे आता है टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन होता है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, HUFS मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में से कोई हो सकता है। ये भी एक टाइप ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेस होता है। फिर यहाँ पे क्या है, बिजनेसेस अदर, तो यहाँ पे क्या है, बिजनेस भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में एंड कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। तो एंड कंज्यूमर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं एक शॉप पर गई और मैंने वहां से सामान परचेज किया, मान लेते हैं एक टीवी खरीदा है शोरूम से। तो वहां पे जो मैंने टीवी खरीदा है, वहां की मैंने खरीदा है तो आई एम अ
एंड कंज्यूमर, मैं क्या हूँ उनका एंड कंज्यूमर हूँ। तो टीवी है 20,000 का, तो 20,000 पे 3,000 जो है वो टैक्स लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी लग रहा है मान लेते हैं। जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो जीएसटी हम पे करेंगे 3,000 रुपए। तो मैं उनको टोटल पेमेंट कितनी करूंगी, 23,000 की मैं उनको पेमेंट कर दूंगी। मेरा काम वहां पर खत्म कि मैंने आपको टैक्स की पेमेंट भी दे दी है। अब जो सेलर है जिसने मुझे टीवी बेचा है, उनका काम है कि वो जो 3,000 रुपए है वो किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। या फिर 3,000 में से कुछ पार्ट होगा, मतलब अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि इतना अमाउंट उनको टैक्स में से गवर्नमेंट को देना है, ताकि गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज के लिए उसको यूज कर सके। तो यहाँ तक समझ आया मीनिंग क्या है, चार्ज किस पर होता है, टैक्स पेयर कौन होते हैं। टैक्स पेयर डायरेक्ट टैक्स में कोई भी पर्सन हो सकता है, बिजनेसेस हो सकते हैं, एचयूएफ, और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई भी एंड कंज्यूमर जो परचेज करता है। फिर स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे आता है टैक्स रेट, कि डायरेक्ट टैक्स में जो होता है वो टैक्स रेट कैसा रहता है। डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट एंड इनकम, मतलब वेल्थ और इनकम या फिर प्रॉफिट पर भी बोल सकते हैं। ये जो टैक्स रेट होता है वो डिपेंड करता है, सेम फॉर एवरीवन एंड डिपेंड ऑन द, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डिपेंड अपॉन द गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो गुड्स एंड सर्विसेज किस टाइप के, इलेक्ट्रॉनिक है या फिर कोई खाने का सामान है, किस तरह के गुड्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वहां पर टैक्स रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है और पे किया जाता है। तो आपको समझ आ गया टैक्स रेट डायरेक्ट टैक्स में क्या कहा गया है, डायरेक्टली डिपेंड करता है कि इनकम अगर 1,00,000 से ऊपर है मान लेते हैं तो इतना टैक्स देना है, 2,00,000 से ऊपर है तो इतना देना है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट आपको इतना हुआ है तो इतना टैक्स देना है, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर कुछ परसेंटेज जो है फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब अमाउंट पर फिक्स कर दिया जाता है टैक्स की परसेंटेज। अब इनडायरेक्ट टैक्स में ये सेम तो रहता है सबके लिए, बट वो सेम किस वे में रहता है कि आपने टीवी अगर खरीदा है तो सब, चाहे वो कितना कोई ऐसा भी पर्सन हो, अगर वो टीवी खरीदेगा तो उसको इतना अमाउंट जो है टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सर्विसेज में होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, जो टैक्स की लाइबिलिटी, मतलब कि जैसे मेरा टैक्स है वो 3,000 रुपए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था टीवी का कि 3,000 टैक्स बन रहा है, तो 3,000 जो है, ऐसे ही अगर डायरेक्ट टैक्स में बात करें नॉट ट्रांसफरेबल रहता है, मतलब कि हमारा इनकम है, इनकम की अगर मैं अपनी इनकम का टैक्स मैं ही तो दूंगी, मेरा टैक्स जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो अगर मैं इनकम के मोटिव से देखूँ तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पर लिखा है नॉन ट्रांसफरेबल। और ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की देखें तो ट्रांसफरेबल हो सकती है, क्योंकि वो कोई और किसी से पैसे लेके मैं पेमेंट कर दूं या फिर मेरे बदले कोई और पेमेंट कर दे तो वो ट्रांसफरेबल होता है इनडायरेक्ट टैक्स में लाइबिलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और आपको मैंने पहले ही बताया था टैक्स कलेक्शन जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स में काफी ज्यादा इजी होता है, बट उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। फिर आता है टाइप्स, मतलब कि एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो टाइप्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स ये एग्जांपल हो गए इसके, और जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स ये किसका एग्जांपल हो गया यहाँ पर, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इवेजन मतलब कि यहाँ पर छुपा सकते हैं टैक्स को पे अगर हम ना करें, तो डायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल होता है बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर हम सामान परचेज कर रहे हैं अगर उस पर टैक्स लगता है तो उसके टैक्स की पेमेंट किए बिना हम वो सामान परचेज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड सारा बिल्कुल डिटेल में इजी वर्ड्स में समझाया गया है, वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, क्या फायदे होते हैं दोनों के और दोनों को ही क्या नुकसान होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है।
तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।